अब चोरी छिपे जाकर वैक्सीन भी लिया तो कौन सा वैक्सीन? विदेशी वैक्सीन। अब चोरी छिपे जाकर वैक्सीन भी लिया तो कौन सा वैक्सीन? विदेशी वैक्सीन। स्पुतनिक वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। तेजस्वी यादव जी ने रसिया में जाकर के वैक्सीन नहीं लिया, लेकिन ये तेजस्वी चालीसा रोज इसलिए पढ़ते हैं कि इसी बहाने उनकी मीडिया में खबर लगती है, छपती है। तेजस्वी यादव पिछले दिनों जिस तरीके से कोविड को लेकर के वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रम फैलाने में लगे हुए, या फिर यूं कहें कि लौट के बुद्धू घर को आए, या फिर यूं कहें कि लौट के बुद्धू घर को आए, और कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी को देसी टीका पर भरोसा नहीं है। तो हे मूर्खों, आपके प्रधानमंत्री को ही नहीं है भरोसा। अगर उनको भरोसा होता देसी टीके पर, तो वो क्यों स्पुतनिक वी को भारत में मंजूरी देते? कम से कम एनडीए के कहने पर ही वो वैक्सीनेशन कराने तो सामने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तेजस्वी यादव का वैक्सीन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि जब तेजस्वी यादव ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, तब किस तरीके से इस मुद्दे पर एनडीए के नेता उनको घेरते रहे। तरह तरह की बयानबाजी हुई, और कई बयानबाजी तो ऐसी हुई जैसे लगा कि मानो मर्यादा की सारी हदें पार कर दी गई हो। आइए वो बयान पहले सुनते हैं और फिर उसके बाद कुछ और जानकारी आपको इससे जुड़ी देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, कहीं आप भी अफवाहों के शिकार होकर तो टीका नहीं लगवा रहे हैं? टीका लगाने से यौन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टीका लगाने से यौन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभद्र टिप्पणी की जा रही है। अभद्र टिप्पणी, अभद्र मानसिकता के लोग जो हैं, और क्या अपेक्षा की जा सकती है? फिर भी उनकी अभद्र भाषा को हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव जब कोरोना की वैक्सीन ले लेंगे, उसके बाद इस पूरे मामले पर राजनीति बंद हो जाएगी। लेकिन बता दें कि इस पूरे मामले पर जैसे ही तेजस्वी यादव ने कोरोना की वैक्सीन ली, मेदांता अस्पताल जाकर उन्होंने स्पुतनिक वैक्सीन ली और बाहर निकलकर उन्होंने जानकारी भी दी। उसके बाद फिर से एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव को घेरना शुरू कर दिया और ये कहा कि नेता विरोधी दल को देसी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, उनको तो विदेशी पसंद है। जिसके बाद किस तरीके से आप देखिए कि एनडीए के नेता उन पर हमला बोल रहे हैं और आरजेडी कांग्रेस के लोग किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने हमेशा ये इस बात को प्रूव किया है कि उनका राजनीतिक चरित्र ऐसा ही रहा है कि जब तक उनकी फजीहत नहीं होगी, उन पर दबाव नहीं पड़ेगा, तब तक वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। उनकी क्षेत्र की जनता ने भी लगातार उनके लापता होने का पोस्टर्स लगाया, तब जाकर वो क्षेत्र में प्रकट हुए थे। और अब वैक्सीन के मुद्दे पर भी शुरू से वो राजनीति करते आए हैं। वैक्सीन को कभी काल्पनिक बता दिया था, वैक्सीन लेने से मना ही कर दिया था एक तरह से, और अब चोरी छिपे जाकर वैक्सीन भी लिया तो कौन सा वैक्सीन? विदेशी वैक्सीन। सत्ता पक्ष के लोग नेता प्रतिपक्ष के वैक्सीन लेने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं लिया था तो सवाल खड़े कर रहे थे। स्पुतनिक वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। तेजस्वी यादव जी ने रसिया में जाकर के वैक्सीन नहीं लिया, रसिया से मंगा करके नहीं लिया। लाशों के अंबार गंगा माँ के गोद में बिखरे पड़े थे, इस पर नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई पर नहीं बोलेंगे। लेकिन ये तेजस्वी चालीसा रोज इसलिए पढ़ते हैं कि इसी बहाने उनकी मीडिया में खबर लगती है, छपती है। तेजस्वी यादव पिछले दिनों जिस तरीके से कोविड को लेकर के वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रम फैलाने में लगे हुए थे, और अब देर आए दुरुस्त आए, या फिर यूं कहें कि लौट के बुद्धू घर को आए, उन्होंने कोविड वैक्सीन ले लिया है। अब कम से कम हम उनसे यही अपील करेंगे कि वैक्सीनेशन की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है, जो एक राष्ट्रव्यापी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर के भ्रम न फैलाए। देखिए, टीकाकरण पर विवाद जो है ना, ये संघी साजिश का हिस्सा है। क्या भाजपा का कोई नेता बिहार के अस्पतालों पर बयान देता है? बिहार के स्कूलों पर बयान देता है? जरा पूछिए कितने टीचर हैं, ये बयान कोई दे दे। कितने डॉक्टर हैं, जरा बता दीजिए। अरे टीका लिया, टीका हम कौन सा लेंगे, भाजपा वाले तय करेंगे क्या? और कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी को देसी टीका पर भरोसा नहीं है। तो हे मूर्खों, आपके प्रधानमंत्री को ही नहीं है भरोसा। अगर उनको भरोसा होता देसी टीके पर, तो वो क्यों स्पुतनिक वी को भारत में मंजूरी देते? सरकार ने मंजूरी दी है ना, इसका मतलब सरकार को ही भरोसा नहीं है अपने
टीके पर, तब तो विदेशी टीके को सरकार ने मंजूरी दी भारत में। उनसे जाके पूछिए। बता दें कि एक और तो बिहार वैक्सीन की क्राइसिस से जूझ रहा है। रोज हम देखते हैं कि 10 के आसपास जिलों में वैक्सीनेशन पूरी तरीके से ठप है। ऐसे में अगर नेता विरोधी दल के वैक्सीन लगाने नहीं लगाने या कौन सी वैक्सीन लगाने पर ज्यादा राजनीति होगी, तो फिर आखिर आम जनता के लिए वैक्सीन मुहैया कराने पर सरकार का ध्यान कैसे जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी तरीके से बिहार की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।